चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेट मैं करा रहा हूं कॉल। कॉल मीन्स बुलाना, एवरीबडी नोज। We have to have command on phrasal verbs. Phrasal verb means verb with preposition. That is called verb with preposition. Preposition, if we are adding with the verb, literal meaning of the verb is getting changed. अब call की meaning होती है बुलाना, call में लगा दिया on, call में लगा दिया up, call में डाल दिया preposition of, call में डाल दिया back, call में लगा दिया after, कॉल में प्रीपोजिशन ऐड कर दिया फॉर। दीज आर द थिंग्स। अब कॉल ऑन वर्ड आ गया है ना, नीतीश कुमार कॉल ऑन मिस्टर मोदी यस्टरडे। कॉल ऑन की मीनिंग होती है, नोट करो अपनी कॉपी में, कॉल ऑन मीन्स गो टू मीट। मीनिंग ऑफ कॉल ऑन में इज गो टू मीट, जाकर मिलना। अब यहां कॉल की मीनिंग गेस करने की जरूरत नहीं है। जनरली कॉमन पीपल कीप ऑन हैविंग गेसिंग ऑफ द बेसिक वर्ड्स एंड क्वाइट डिफरेंट मीनिंग दे आर गोइंग टू हैव। राइटर wanna say something else and as a reader we are understanding something else. One and only challenge we are going to have over there, with preposition meaning of the word will get varied. Keep in your mind. Call on, go to meet. Second word is there, call up. Call up means to make call. To make call. मैं तुम्हें फोन कर लूंगा, चिंता मत करो। आई विल मेक यू कॉल, आई विल कॉल यू अप टुमारो, डोंट वरी, आई विल कॉल यू अप, आई विल मेक यू कॉल। बोथ वर्ड यू कैन यूज, ये तो डेली लाइफ रूटीन में आप लोग यूज करते हैं। कॉल ऑफ की मीनिंग होती है टू एंड, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। दिस प्रोग्राम वाज कॉल्ड ऑफ यस्टरडे, कल ही ये प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। कॉल ऑफ मीन्स टू फिनिश, खत्म करना। सेकेंड वर्ड इज देयर कॉल बैक। ये वर्ड तो आप लोग आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, वापस बुलाना, गेट बैक। एनडीआरए टीम हैव बीन कॉल्ड बैक। कॉल आफ्टर, मीनिंग ऑफ दिस इज, वो लाउडली किसी को हम बुलाते हैं ना, किसी के दरवाजे पे गए एंड वी आर समवेयर और द अदर ट्राइंग टू हैव सपोर्ट ऑफ कॉल बेल। सपोज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दैट टाइम इन दैट एरिया, इन दैट कंडीशन व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट नॉकिंग। इफ यू आर नॉट टू आंसर तो आप चिल्लाते हो रोहित, पप्पू, डेविड। तो दैट इज कॉल्ड कॉल आफ्टर, आवाज लगाना, पुकारना। देयर इज अ वर्ड, वो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में यूज होता है, पुकारना, कोई तुम्हें पुकार रहा है। तो यू कैन से समबडी इज कॉलिंग यू आफ्टर। Last word is there, call for. You will be surprised to know meaning of this word. Call for means simple, want. Call for means want, chahna. I want to become a doctor. I call for a doctor. A meaning of call for is simple, want. If such type of words are being used in newspaper, that is being a great challenge for common people who are not having collection of such type of word. They don't understand the exact meaning of these words. तो इस तरह के जो वर्ड्स के कलेक्शन होंगे मैं आपको कराता चलूँगा। एक तरफ मैंने आपको सेंटेंस फॉर्म करना बताया, सेकेंड साइड आई एम गिविंग यू कलेक्शन ऑफ दोज वर्ड्स। वी विल हैव कलेक्शन ऑफ इडियम्स ऑल्सो, तो इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। आप हर एक क्लासेस को ईमानदारी से नोट करा करो एंड यू हैव टू वर्क ऑल्सो। वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, स्पोकन इज ईजियर दैन रिटन. In written, if you give your 100%, then whatever you are being guided, you will be able to get everything fitted in your mind, everything set in your mind. आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने जा रही है। Understand? अब इतनी चीज़ों को you have to grasp, इसको पचाओ, इसे यूज करो आप। Repetition should be there. Practice. Practice makes a man perfect. To have perfection, we need to have practice. Practice doesn't mean to have work only. उसको बार बार आप रिपीट करो, बार बार आप यूज करो। कभी आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, फिर उठ खड़े होते थे, फिर उसे चलाते थे, फिर गिरते थे। ग्रेजुअली यू हैड बीन कंटिन्यूअसली मेकिंग योर एफर्ट ओवर देयर। कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी, आप उस पर लगातार लगे। नाउ यू आर राइडिंग बाइसिकल, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम। द सेम थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज मीन्स practice. Any art of the world, any art, if one wants to have command,
क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, एवरीवेयर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. हेयर ऑल्सो दिस इज एन आर्ट, स्पोकन इज एन आर्ट, एंड दिस गिफ्ट ऑफ गैब अगर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कीप शार्पनिंग द एज, बार 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 बार. इससे क्या होगा कि दीज थिंग्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, ये कभी आप भूलने तो जा नहीं रहे, आपके माइंड में सेट कर जाएगा और आपको बोलने में यू कांट हैव हेजिटेशन. सब एग्जाम्पल ऑलरेडी हैव गिवन यू. फिर सेकेंड लेसन में वी विल डिस्कस समथिंग एल्स. आई होप टुडे यू पीपल may have enjoyed this lesson, enjoy this class, keep it up. फिर मिलते हैं.